फार्मेसी बनाते वक्त कितने एम्प्लॉयज़ रखने चाहिए और इनका एक्सपेंस कितना रखना चाहिए? कि फार्मेसी जब आपने बनानी है तो आपने ज़हन में रखना है कि जो भी आपकी मंथली सेल हो रही है, आपके जो सैलरीज़ की मद में एक्सपेंस हैं, वो 3-4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? वो अलग बात है जब आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और आप समझते हैं कि आप ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रख सकते हैं, तो शायद आप 4% से भी इंक्रीज़ कर दें एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 20 लाख की सेल है 1 महीने की अपनी फार्मेसी की और आप का जो एक्सपेंस है सैलरीज़ की मद में, वो 4% उसका जो बनता है, वो 80,000 तकरीबन बनता है। तो कोशिश करें कि जो सैलरीज़ की मद में एक्सपेंस है, वो 80,000 से क्रॉस ना करे, तो बेहतर है। लाख तक भी हो सकता है लेकिन बेहतर है कि 4% से आप एक्सीड ना करें। इस तरीके से आप बाकी एक्सपेंस जो हैं वो अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अच्छा जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कितने एम्प्लॉइज़ हायर करने चाहिए? एक कैशियर तो मस्ट है। बेसिकली 2 शिफ्ट्स होती हैं मोस्टली जो फार्मेसीज़ हैं वो 15 से लेके 18-20 घंटे तक ऑपरेट करती हैं मोस्टली 24 घंटे भी होती हैं तो अमूमन 2 शिफ्ट्स चलती हैं। तो हर शिफ्ट में मैं इंडिविजुअली बताऊँगा, एक शिफ्ट के अंदर एक कैशियर का होना मस्ट है। यानी छोटे से छोटा सेटअप भी है, अगर आपने एक्यूरेटली काम करना है कि मिस्टेक्स ना हों और आपका लॉस ना हो और स्पेशली ये कोई गोली-टाफ़ी का कारोबार नहीं है। यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग प्रोफ़ेशन है। इसमें ज़रा भी गलत मेडिसिन चली जाएगी, 20 मिलीग्राम की बजाय 40 चली जाएगी या एक ही जगह दूसरी मेडिसिन चली जाएगी, कम ज़्यादा चली जाएगी, तो पेशेंट की जो जान को भी खतरा है। तो इसलिए पेशेंट सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम एक कैशियर, इसके अलावा जो एक एक्सपीरियंस बंदा जिसका 5 या उससे 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, जो परचेज़ करवा सके मॉर्निंग में, उसका होना ज़रूरी है। और इसके साथ एटलीस्ट छोटे से छोटा सेटअप भी हो, एक हेल्पर का होना ज़रूरी है। ये 3 बंदे कम से कम होने ज़रूरी हैं, चाहे छोटा सेटअप भी है। बड़े सेटअप्स में तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ये फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि मेरा सेटअप कितना है। कुछ लोगों का होम डिलीवरीज़ का काम होता है, कुछ लोगों का अब फार्मेसीज़ के आइटम्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनको पूरा करने के लिए आपको वो कहीं पूरे होते ही नहीं है। आप कोई ना कोई चीज़ साथ से पकड़नी पड़ती है, तो एक हेल्पर या एक बंदा ऐसा मौजूद होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बाद में चीज़ें पकड़ सके। वैसे तो आइडियली एक बंदा और भी होना चाहिए जिसका 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, जो रीचेक में भी हेल्प करे और साथ में मेडिसिन निकालने में भी हेल्प करे। जैसे आप बड़े सेटअप्स में जाएँगे, 1 करोड़ से ज़्यादा सेटअप्स में जाएँगे, तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। यानी रीचेक के लिए अलग है, कैशियर दोनों शिफ्ट्स का अलग है। इसी तरीके से आपका जो है बैकअप मैनेजर अलग है, मैनेजर मेन छुट्टी पे है तो मैं बैकअप मैनेजर वो परचेज़िंग को भी देखे, डिमांड को भी देखे। इसके अलावा आपके जो 2 साल के एक्सपीरियंस के 2-1 बंदे और होने चाहिए, ये डिपेंड करता है सेटअप पे। लेकिन मिनिमम 1 शिफ्ट के अंदर 1 कैशियर, 1 एक्सपीरियंस बंदा आपका और 1 हेल्पर, 3 बंदे 1 शिफ्ट में होने मस्ट हैं। इसी तरीके से शाम में। ठीक है? तो शाम का भी पीक आवर्स होते हैं, एक्सपीरियंस बंदा, एक कैशियर और साथ में एक हेल्पर। ये एटलीस्ट हैं, ये यकीन माने ये भी कम है इससे। 4 हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन एक्सपेंस आप कोशिश करें कि आपके जो एक्सपेंस हैं, वो 4% से ज़्यादा आपका जो जितना मंथली रेवेन्यू है, सेल है, उसका 4% से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे तो बेहतर है।